हेलो फ्रेंड्स, प्ले मास्टर बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 के अपकमिंग टूर्नामेंट्स के बारे में मेरे भाई। तो हर देशवासी का सपना होता है कि वर्ल्ड कप हमारी टीम इंडिया जीते। अब कोई भी बंदा 8 से 10 घंटे बैठ के टीवी देख रहा है मेरे भाई, और एक भी रुपया कमा के नहीं उठ रहा है, बल्कि जो जेब का पैसा है वो भी आपका जा रहा है मेरे भाई। तो कहीं तो गलती हो रही है मेरे भाई। अब इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, कहाँ गलती हो रही है, कैसे उसको ठीक करना है, क्या गलत नहीं करना है, और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के आपको इस मैच से उठना है मेरे भाई। ये क्लियर है मेरे भाई। वर्ल्ड कप 2023 में ज़्यादातर मैचेस जो होंगे आपके स्ट्रेट होंगे मेरे भाई। तो मोस्टली जो आपका काम चलेगा वो चलेगा आपका सेशन पे मेरे भाई। तो सेशन कैसे खेलना है इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, ध्यान से खेलिएगा। सेशन जो होता है मेरे भाई, ओडीआई का सेशन 1 से 10 ओवर, 10 से 20 ओवर, 20 से 30 ओवर, 30 से 40 ओवर, 40 ओवर से 50 ओवर मेरे भाई। तो सेशन में क्या होता है मेरे भाई, एक ओवर में आपके 10 से 12 रन आ गए और फिर अगले ही 2-3 ओवर आपके मेडिन्स या 2-3 रन से निकल गए मेरे भाई। तो आसमान से ज़मीन पर लाने वाले ओडीआई सेशंस होते हैं मेरे भाई। इसको T20 की तरह नहीं खेलना है। T20 की तरह खेलेंगे बर्बाद हो जाओगे हार हार के, क्योंकि T20 में टाइम कम होता है, ओवर लिमिट कम होती है, प्लेयर आता है बड़े रन बनाता है। बट ओडीआई में ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई। ओडीआई में टाइम होता है, प्लेयर आएगा, स्ट्रगल करेगा, इनिंग्स बिल्डअप करेगा। तो ध्यान से खेलना है, समझ के खेलना है मेरे भाई सेशन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, कैसे सेशंस खेलना है, कौन सी टीम जीतेगी, किस टीम का विनिंग परसेंटेज हाई है मेरे भाई। तो टूर्नामेंट काफ़ी लंबा चलने वाला है। 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 19 नवंबर को ये टूर्नामेंट्स ख़त्म होगा। 48 मैचेस होने हैं, 10 टीम इस बार क्वालिफाई की हैं। वेन्यू 10 डिसाइड किए गए हैं। लास्ट चैंपियन जो है वो इंग्लैंड है, जिसके पास एक टाइटल है। सबसे पहले मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए 8448624973। यही मेरा व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर है। बिंदास मैच से रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए, कंफर्म सेशन, कौन सी टीम जीतेगी, बिंदास नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए। आपको फिक्स रिपोर्ट्स यही मिलेगी आपको मेरे भाई। लिंक डिस्क्रिप्शन का, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। काम का लेवल चेक कीजिए मेरे भाई। अभी लास्ट जितनी भी सीरीज गई है 95% की एक्यूरेसी मेंटेन की है मेरे भाई। जाइए वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए। हफ्ते में 2 से 3 दिन फ्री डेमो वहीं आता है, सेशन वहीं आएगा। काम का लेवल चेक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। फिक्स रिपोर्ट के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉलिंग कीजिए फिक्स रिपोर्ट के लिए। अब टीम की बात कर लेते मेरे भाई। तो इंडिया 2 बार टाइटल जीती है, 1983 2011 में। ऑस्ट्रेलिया 5 बार टाइटल जीती है, लगातार 3 साल जीती थी। उसके बाद 2009 2015 में। इंग्लैंड लास्ट करंट चैंपियन है, 2019 में ये जीती है। साउथ अफ्रीका एक भी नहीं जीती टूर्नामेंट वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड नहीं जीती है। पाकिस्तान 1992 में। बांग्लादेश नहीं जीती। श्रीलंका 1996 में। अफगानिस्तान नहीं जीती। नीदरलैंड नहीं। तो ये 10 टीमें हैं मेरे भाई। अब रूल्स की बात कर लेते हैं मेरे भाई, रूल्स ऑफ वर्ल्ड कप। तो रूल्स बता देता हूँ आपको मेरे भाई। सुपर ओवर जो होगा इस बार, वो आपका केवल फाइनल और सेमीफाइनल में ही होगा। बाकी आपका जो, अगर बारिश किसी मैच में पड़ती है तो वहाँ पर डकवर्थ लूज नियम के हिसाब से मैच डिसाइड किया जाएगा। अब 3 टाइप का इसमें इस बार पावर प्ले रखा गया है वर्ल्ड कप में। जो पहले 1 ओवर से 10 ओवर तक होगा, उसमें 2 प्लेयर आपके बाहर होंगे आउटसाइड। 11 से 40 ओवर का जो दूसरा पावर प्ले का, उसमें 4 प्लेयर बाहर होंगे। और जो आपका लास्ट 41 से 50 ओवर का पावर प्ले होगा, उसमें आपके 5 प्लेयर बाहर रहेंगे। अब मेरे भाई, इस बार वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेटर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कोई भी बाउंड्रीज आपकी 70 सेंटीमीटर से छोटी नहीं बनानी मेरे भाई। तो ग्राउंड बड़े होंगे, सेशन उसी हिसाब से खेलना है, मैच फंसेगा, क्योंकि बड़े ग्राउंड्स होंगे, स्कोर बड़ा बनेगा मेरे भाई। बट इस बार क्या हुआ है कि अक्टूबर और नवंबर महीने में इंडिया में ड्यू फैक्टर प्रिवेल करता है मेरे भाई, जिसके कारण इंडियन क्रिकेटर्स को बोला गया है कि आप ग्राउंड्स में ग्रास ज़्यादा रखिए। तो स्पिनर इस बार ज़्यादा डोमिनेट नहीं करेंगे, पेसर्स इस बार डोमिनेट करेंगे। तो मैच जो भी होगा आपका एक अच्छा मैच होगा, बड़े स्कोर बनेंगे, चेज भी होंगे। तो उस हिसाब से आपको ध्यान से खेलना है मेरे भाई।
अब वेन्यू की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5 मैचेस होने हैं, टोटल 26 मैचेस हो चुके हैं। फर्स्ट बैट 14 बार जीता है, सेकंड बैट 12 बार जीता है। एवरेज फर्स्ट बैट का 242 है, हाईएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका का 365 पे 2 है, जिम्बाब्वे का 85 पे 3 है। मेरे भाई ये जो वेन्यू है ये एवरेज स्कोर ग्राउंड है, डिफेंडिंग ग्राउंड है। जो भी स्कोर यहाँ बनेगा वो आपका डिफेंड होते हुए नजर आएगा मेरे भाई। दूसरे मैच की बात कर लेते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद, जहां 3 मैच होने हैं, टोटल 7 मैचेस हो चुके हैं। फर्स्ट बैट 4 बार जीता है, सेकंड बैट 3 बार जीता है। एवरेज फर्स्ट बैट का 288 है, हाई स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 350 पे 4 है, लोएस्ट स्कोर इंग्लैंड का 174 पे 10 है मेरे भाई। ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है मेरे भाई। पिच अच्छी है, अच्छी बाउंस होकर बैट पे आती है, इजीली कैरी हो जाती है। और यहाँ पे आपको जो भी मैचेस दिखाई देगा वो आपको चेजिंग का मैच दिखाई देगा। सेकंड बैट इजीली यहाँ पे आपको चेज करता हुआ नजर आएगा मेरे भाई। तो ध्यान से खेलना, उसी हिसाब से खेलना, समझ के खेलना। तीसरे स्टेडियम की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला, जहाँ 5 मैचेस होने हैं, टोटल अब तक 4 मैचेस हो चुके हैं। फर्स्ट बैट 1 बार जीता है, सेकंड बैट 3 बार जीता है। एवरेज स्कोर 214 है, हाई स्कोर 303 का इंडिया पे है, और लो स्कोर इंडिया का 112 पे 10 है मेरे भाई। ये एक और चेजिंग वेन्यू है मेरे भाई। एवरेज स्कोर ग्राउंड है, यहाँ भी आपको चेज होते हुए मैच दिखाई देंगे। चौथे स्टेडियम की बात कर रहे थे, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, जहां 5 मैचेस होने हैं। टोटल अब तक 25 मैचेस हो चुके हैं। फर्स्ट बैट 12 बार जीता है, सेकंड बैट 13 बार जीता है। एवरेज फर्स्ट बैट का 235 पे, हाई स्कोर वेस्ट इंडीज का 330 और लोएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका का 99 पे 10 मेरे भाई। ये भी एक आपका चेजिंग वेन्यू है, लो स्कोर ग्राउंड है ये, एवरेज स्कोर रहता है। स्पिनर आपको यहाँ पर डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे, बट इस पे ग्राउंड पे भी आपका स्कोर जो है वो चेज होता हुआ नजर आएगा मेरे भाई। पांचवें स्टेडियम की बात कर लेते हैं। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई मेरे भाई। तो टोटल अब तक 22 मैचेस हो चुके हैं। फर्स्ट बैट 14 बार जीता है, सेकंड बैट 8 बार जीता है। एवरेज फर्स्ट बैट का 247 है, हाई स्कोर एशिया 11 का है 337 पे 7, और लो स्कोर है केनिया का 69 पे 10 मेरे भाई। तो ये भी एक लो एवरेज ग्राउंड है। ये एक इकलौता ऐसा ग्राउंड है जहां पे आपको स्पिनर अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, डोमिनेट करेगा। जिस टीम के पास अच्छे स्पिनर्स होंगे वो यहाँ पे मैच को डिफेंड कराते हुए नजर आएगी मेरे भाई। छठे स्टेडियम की बात कर लेते हैं। इकाना स्टेडियम लखनऊ, जहां 5 मैचेस होने हैं। टोटल 4 मैचेस हो चुके हैं। फर्स्ट बैट सेकंड 2 बार जीता है, सेकंड बैट 2 बार जीता है। एवरेज फर्स्ट बैट का 210 है, हाई स्कोर 249 पे 7 विकेट अफगानिस्तान का, और लोएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका का 149 पे 4। तो ये भी एक लो एवरेज ग्राउंड है मेरे भाई। डिफेंडिंग के मैचेस आपको यहाँ होते हुए दिखाई देंगे मेरे भाई। सातवें स्टेडियम की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे, जहां 5 मैचेस होने हैं। टोटल अब तक 7 मैचेस हो चुके हैं। फर्स्ट बैट 4 बार जीता है, सेकंड बैट 3 बार जीता है। एवरेज फर्स्ट बैट का 307 है, हाई स्कोर इंग्लैंड का 350 पे 7 है, लोएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड का 230 पे लो है। ये एक हाई स्कोरिंग है मेरे भाई वेन्यू है, जहाँ पे आपको स्कोर चेज होते हुए नजर आएगा मेरे भाई। अब एम चिदम्बरम स्टेडियम की बात कर लेते हैं, जहां 5 मैचेस होने हैं। टोटल 23 मैचेस हो चुके हैं। फर्स्ट बैट 10 बार जीता है, सेकंड बैट 12 बार जीता है। एवरेज फर्स्ट बैट का 266 है, हाई स्कोर इंडिया का 383 पे 6, और लोएस्ट स्कोर इंडिया का 166 पे 4 विकेट भाई। ये एक फ्लैट ट्रैक वेन्यू मेरे भाई, हाई स्कोरिंग यहाँ स्कोर बनेगा और आपको चेज होता हुआ नजर आएगा मेरे भाई। ध्यान से खेलना है, समझ के खेलना है। नोवा स्टेडियम की बात कर लेते हैं। ईडन गार्डन कोलकाता, जहां 5 मैचेस होने हैं। टोटल 30 मैचेस हो चुके हैं। फर्स्ट बैट 18 बार जीता है, सेकंड बैट 12 बार जीता है। एवरेज फर्स्ट बैट स्कोर 256 है, हाई स्कोर इंडिया का 404 पे 5 है, और लोएस्ट स्कोर इंडिया का 120 पे 10 विकेट है मेरे भाई। ये वेन्यू डिफेंडिंग भी है मेरे भाई, प्लस हाई स्कोरिंग भी है मेरे भाई। हाई स्कोर लगेगा इसमें ग्राउंड पे, चेज भी होगा, कभी डिफेंड भी होगा। ध्यान से खेलना, उस हिसाब से खेलना। 10वें स्टेडियम की बात कर लेते हैं। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, जहां 5 मैचेस होने हैं। टोटल तक 23 मैचेस हो चुके हैं। फर्स्ट बैट 12 बार जीता है, सेकंड बैट 11 बार जीता है। एवरेज फर्स्ट बैट का 245 है, हाई स्कोर साउथ अफ्रीका का 458 पे 4 है, और लो स्कोर बांग्लादेश का 115 पे 10 है मेरे भाई। तो ये भी एक एवरेज स्कोर ग्राउंड है। ड्यू फैक्टर यहाँ पर प्रिवेल करता है मेरे भाई। जो भी स्कोर बनेगा आपका वो चेज हो जाता है मेरे भाई। तो उसी हिसाब से समझ के खेलना मेरे भाई। अब बेसिक टिप्स क्या है वर्ल्ड कप 2023 की, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ये कोई नहीं बताता मेरे भाई, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे खेलना है। बेसिक टिप्स आप जान जाएंगे, लॉस होने का चांस नहीं है आपका मेरे भाई। तो डिब्बा समझते हैं आप, डिब्बा डिब्बा बना के खेलना है सेशन में। अगर मान लीजिए 30 ओवर का सेशन आपको 180 150 दिखाई देता है मेरे भाई,
तो यहाँ आपको यस कर देनी है। जैसे ही एक ओवर में 10 से 12 रन आते हैं ये सेशन आपको 160 दिखाई देगा, यहाँ आपको नोट बना कर देनी है मेरे भाई। तो डिब्बा बना के खेलना है, आपका लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में रहेंगे। T20 की तरह एक सेशन चढ़ के नहीं बैठ जाना है। ऑलवेज जितने भी सेशन खेलेंगे आपको डिब्बा या ब्रैकेट्स जिसे बोलते हैं वो बना के खेलना है मेरे भाई। अब रिटर्निंग ओवर क्या होता है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैच चल रहा है और बुमराह और शामी शुरू के 5-5 ओवर के स्पेल डालते हैं मेरे भाई। उसके बाद जैसे ही दिखता है 10 से 20 ओवर चल रहा है, 20 से 30 ओवर वाला पावर प्ले चल रहा है जहाँ पे विकेट्स लेने के लिए इनको दोबारा बुलाया जाता है, तो यहाँ ये अपने 2-2 ओवर के स्पेल्स डालते हैं दोनों बॉलर। और मोस्टली ये 2 ओवर के स्पेल डालते हैं, या तो ये विकेट ले लेते हैं या फिर अपना मेड इन या 1-2 रन से ओवर निकाल देते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको ये रिटर्निंग ओवर होते हैं मेरे भाई, जहाँ पे आपको सेशन हमेशा नोट करके चलना है। बॉलर आएगा, अच्छी बॉलिंग करेगा और वहाँ आपका सेशन नोट ही होगा, ये कन्फर्म है मेरे भाई। तीसरी टिप्स क्या है मेरे भाई, अगर किसी वीक और स्ट्रॉन्ग टीम का मैच होता है, मान लीजिए बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच है, इंडिया फेवरेट खुलती है 10-12 पैसे, वहाँ पे इंडिया पे आपको कभी नहीं लगाना मेरे भाई। अगर आपकी इंडिया 6 पैसे आ जाती है, वहाँ पे आपको बिंदास इंडिया को खा लेना है, बांग्लादेश को प्लस करना है। जैसे ही इंडिया आपके 20 से 25 पैसे पहुँचती है मेरे भाई, या सारा पैसा पलट देना है और इंडिया पर लगा देना है मेरे भाई, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा के निकलेंगे। कभी भी आपको लगा के नहीं खेलना, हमेशा खा के खेलना मेरे भाई। अब इस बार इस साल की पंटर टीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये 4 टीमें हैं जिन्हें आपको पकड़ के चलना है। मोस्टली आपको प्रॉफिट ये 4 टीम ही करा के दे के जाएंगे मेरे भाई, तो इनके साथ ध्यान से खेलना है, समझ के खेलना है और पकड़ के चलना है मेरे भाई। एवरेज टीम है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। इस बार ऑस्ट्रेलिया का मूवमेंट डाउन है, तो ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। ये दोनों टीमें आपको कभी विनिंग भी होंगी, कभी लॉस भी होंगी, तो इनको ध्यान से खेलना है। और वीक टीम जो हमारी इस बार रहेगी वो श्रीलंका, नीदरलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये 4 टीम ऐसी हैं जिसमें मैच काफ़ी चुदुर पुदुर होगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो इनके साथ ध्यान से खेलना है। ये भी आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के दे के जाएंगे मेरे भाई। अब विनिंग कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। तो इस साल 60 से 65% आपको सेकंड बैट विन करते हुए दिखाई देगी। सेकंड बैट का इस बार डोमिनेशन रहेगा मैच में। और 35 से 40% आपकी फर्स्ट बैट विन करते हुए दिखाई देगी। एवरेज स्कोर आपका इस बार 300 रहेगा। 300 कम से 295, 300 कम से अगर कोई टीम रन कम बनाती है मेरे भाई, तो वो मैच को बचा नहीं पाएगी। सेकंड टीम आएगी और इजीली आपको चेस करते हुए नजर आएगी मेरे भाई। इस बार वर्ल्ड कप में हमारा काम क्या रहेगा मेरे भाई, कंफर्म सेशन जो भी आएगा आपको दिया जाएगा, मैच विनर दिया जाएगा, एंट्री दी जाएगी, जैकपॉट कॉल दी जाएगी। कोई टीम 10 पैसे या 20 पैसे फेवरेट है, वहाँ आपको बिंदास बोला जाएगा खा लीजिए, सेकंड टीम को जिताइए, और वहाँ से आपको सेकंड टीम जीतती हुई नजर आएगी। एग्जिट कॉल दी जाएगी मेरे भाई। अगेन मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए, 844862492497 मेरे भाई। यही कॉलिंग नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर है। बिंदास मैच से रिलेटेड कोई भी फिक्स रिपोर्ट चाहिए, बिंदास इस नंबर पर कॉल कीजिए, 100% फिक्स रिपोर्ट मिलेगी आपको। और टेलीग्राम के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए, काम का लेवल चेक कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाइए इस वर्ल्ड कप में मेरे भाई। चलिए, लव यू, टाटा, टेक केयर, गुड बाय।